जैसे ही लोग लोको पायलट का नाम सुनते हैं उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि यार लोको पायलट तो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं या उससे ज़्यादा भी कमाते हैं। मतलब गलती आप लोगों की नहीं है। सोसाइटी में एक मतलब माहौल ऐसे क्रिएट हो गया है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ डाल दी गई है कि लोको पायलट महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअल में लोको पायलट कमाता कितने हैं, महीने के कितने कमाता है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रवि, आई एम एन एक्स असिस्टेंट लोको पायलट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लोको पायलट कितना कमाते हैं महीने का। तो आपका जब सिलेक्शन होता है एज एन असिस्टेंट लोको पायलट, आपका सिलेक्शन होता है लेवल 2 में 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो लेवल 2 में जो सैलरी डिसाइड की हुई है वो ग्रेड पे डिसाइड किया हुआ है 1900 रुपये, और बेसिक होता है उसमें 19,900 रुपये। ये डिसाइड किया हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड है ये। तो जब आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपकी ट्रेनिंग पे अलग सैलरी बनती है, और जब आप प्रॉपर वर्किंग करने लगते हो तो आपकी अलग सैलरी बनती है। कह सकते हो थोड़ा ज़्यादा बनती है ट्रेनिंग से, क्योंकि उसमें थोड़े अलाउंसेस, थोड़े भत्ते ज़्यादा मिलने लगते हैं जब आप वर्किंग करने लगते हो प्रॉपर। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मेनली सैलरी जो मिलती है आपको बेसिक और प्लस आपका डीए मिलता है, डी अर्नेस अलाउंसेस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। वो होता है अराउंड 60% के आसपास, यानी कि आजकल 58% चल रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 19,900 मैंने आपको बताया बेसिक होता है। इसको मोटा मोटा लगा लीजिए आप 20,000 रुपये, प्लस 60% 20,000 का 12,000 रुपये। तो आपको ट्रेनिंग में लगभग मिलेंगे 32,000 रुपये ट्रेनिंग में आपको मिलेंगे। ठीक है। देन आप जब पोस्टेड हो जाते हो कहीं पे किसी भी सिटी में, तो आपकी सैलरी थोड़ा अलग बनती है, थोड़ा ज़्यादा बनती है उसमें, क्योंकि कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा ऐड होने लग जाते हैं। उसमें आपका बेसिक मिलेगा, डी आपका मिलेगा, देन आपका उसमें ऐड होने लगता है एचआरए। अगर आपने कोई क्वार्टर नहीं लिया रेलवे का, तो उसमें आपका हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है आपको। सीट कैटेगरी डिवाइड की हुई है ऑलरेडी, जो कैटेगरी डिवाइड की हुई है रेलवेज़ ने XYZ कैटेगरीज में 8% से 27% तक मिलता है उसमें। तो आपका हो गया एचआरए, आपका हुआ लीव अलाउंसेस। जब आप छुट्टी लेते हो, अगर आप रनिंग के स्टाफ हैं रेलवे में, तो आपको छुट्टी का भी पैसा मिलता है। देन आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। तो अगर आप रेलवे में नाइट में 6 घंटे अगर काम करते हैं तो उसका 1 यूनिट बोला जाता है। उस 1 यूनिट का लोको पायलट को अराउंड मिलता है 500 रुपये के आसपास। तो महीने में अगर आपने कितना 48 घंटे नाइट में काम किया तो आपकी 8 यूनिट हो गई है, यानी कि 8 यूनिट मतलब 4,000 रुपये आपके नाइट अलाउंस के हो गए। आपको एक अलाउंसेस और होता है NH अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अगर आप रनिंग के स्टाफ हैं और आपकी उस दिन ड्यूटी भी नहीं लगी और आपने उस दिन नेशनल हॉलीडे वाले दिन छुट्टी भी नहीं ली, तो उसका भी आपको पैसा मिलता है। देन सबसे बड़ा जो सैलरी में डिफरेंस क्रिएट करता है अलाउंस, वो होता है हम लोगों का, लोको पायलट लोगों का किलोमीटर अलाउंस होता है, रनिंग अलाउंस। वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोको पायलट की सैलरी फिक्स हो जाती है एक बार मतलब पोस्टेड हो जाने के बाद। हर एक बंदे की सैलरी डिफरेंट हो जाती है एज इन जैसे वो रनिंग में काम करता है। हर एक पर्सन की सैलरी डिफरेंट क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने एक महीने में गाड़ी चलाई है 2,000 किलोमीटर और किसी ने चलाई है 10,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सैलरी का। स्टाफ थोड़ा कम रहता है, जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज रहती है वहाँ पे क्या हो रहता है, आपके किलोमीटर अलाउंसेस ज़्यादा बनते हैं। आप क्योंकि स्टाफ कम रहेगा तो आपकी ड्यूटी थोड़ी जल्दी आएगी, तो आप ट्रेन ज़्यादा चलाओगे तो आपके किलोमीटर ओबियसली रनिंग के ज़्यादा बनेंगे। कि अगर आप 3,000 किलोमीटर मंथ के चला रहे हो तो आपको 1 किलोमीटर का ऑलमोस्ट मिलता है 4 रुपये के आसपास मिलता है। 1 किलोमीटर अगर आप ट्रेन चला रहे हो तो 3,000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हो 4 रुपये के हिसाब से आपको 12,000 रुपये ये मिल जाएंगे। कोई अगर सोचो 10,000 किलोमीटर महीने की चला रहा है कोई लोको पायलट ट्रेन, और उसको 4 रुपये के हिसाब से कितना 40,000 रुपये उसके हो जाएंगे।
यानी कि यहीं पे उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 30,000 रुपये का। तो मेन जो सैलरी में डिफरेंस आता है वो यहीं से आता है, किलोमीटर अलाउंसेस से। अलाउंसेस को आप जोड़ते हैं तो आपके लगभग सैलरी बनती है आपकी स्टार्टिंग में 50,000 से लेके 60,000 तक की सैलरी आपकी बन जाती है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है इस जॉब के लिए। तो जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो एएलपी का जब प्रमोशन होता है, एएलपी जब प्रमोट होते हैं सीनियर एएलपी, ग्रेड पे उनका चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 1900 से जाके 2400 ग्रेड पे हो जाता है जब वो सीनियर एएलपी बन जाते हैं। तो बेसिक भी ऑब्वियसली चेंज होगा। जब बेसिक चेंज हो जाता है तो फिर सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है जब वो 2 या 3 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअल में असिस्टेंट लोको पायलट या एएलपी कितना कमाते हैं जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में पोस्टेड होते ही आप लोग 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। तो ये वीडियो उन लोगों को भी ज़रूर भेजिएगा जो आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, फैमिली वाले ये सोचते हैं कि लोको पायलट तो सभी लोको पायलट 1 लाख रुपए महीना का कमाते हैं। और हाँ, उन लोगों तक तो ज़रूर भेजना ये वीडियो जो लोग रेलवे में आना चाहते हैं। ओब्वियसली अच्छा स्कोप है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ओब्वियसली करें और आए रेलवे का लुत्फ़ उठाएं। जैसे कि आपको रेलवे पास देता है, ऑल ओवर इंडिया जर्नी के लिए पास देता है, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस देता है, आपको हेल्थ सर्विसेज देता है, आपके लिए आपको इंश्योरेंस देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटेंसिव्स हैं जो आपको रेलवे प्रोवाइड करता है। तो इन सब चीज़ों के भी बारे में भी अगर जानना है आप लोगों को तो please let me know in the comment section. I will make next video on that topic. So thank you for watching, and yeah, please like, share and subscribe this channel so that you can get the next video whenever I will upload. Bye bye, take care.